महाराष्ट्र में शिवसेना का घमासान जोरों पर है और ऐसे में बीएमसी के लोकल बॉडीज के चुनाव भी घोषित हो गए हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने फिलहाल कोई दुविधा दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी कई आए हैं जब पार्टियों में टूट फूट हुई है और उनका चुनाव के निशान, पार्टी के नाम, प्रधान, विधान, इन सारी चीजों को लेकर विवाद हुए हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। अगर बीच में जब तक डिस्प्यूट रहता है और डिस्प्यूट का कोई फैसला ना आए, इस बीच में अगर कोई चुनाव आ जाते हैं और दोनों ही पक्ष को अलग अलग चुनाव लड़ने होते हैं, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की दृष्टि बिल्कुल साफ है, कार्यप्रणाली बिल्कुल साफ है। दोनों धड़ों से निर्वाचन आयोग ये कहता है कि जब तक आपका ये फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आप एक स्वतंत्र चुनाव निशान ले सकते हैं, अलग पार्टी का नाम रख सकते हैं, टेम्पररी स्तर पर यानी अस्थायी स्तर पर, और उसमें आप चुनाव लड़ें। चुनाव आयोग उनको ये भी कहता है कि आप चाहें तो आप 2-3 विकल्प दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से चुनाव चिन्ह चाहिए, और उनमें से उन विकल्प में से प्राथमिकता के आधार पर निर्वाचन आयोग तय कर देता है कि आपको कौन सा निशान दिया जा सकता है। हल्के अंदाज में अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग के सामने दोनों धड़े, शिवसेना के दोनों धड़े, शिवसेना का जो पुराना निशान है वो है तीर कमान। हो सकता है कि एक धड़े को तीर मिल जाए और दूसरे को कमान मिल जाए, यानी ये तो उड़ता तीर लेने की बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग कमान और तीर और कमान दोनों को ही बैन कर दे, फ्रीज कर दे, और ये कहे कि दोनों धड़ों को इनमें से कोई निशान नहीं मिलेगा। इससे पहले भी एआईएडीएमके का विवाद हुआ था, उसमें वर्चस्व को लेकर, तब भी वहां पर चुनाव आए थे और निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया था कि दोनों धड़े अलग अलग नाम से लड़े अस्थायी तौर पर, और साथ ही अलग अलग निशान ले सकते हैं। वैसे ही जब लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद हुआ और उस समय बिहार में उपचुनाव हुए, उसको लेकर भी निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया था कि चुनाव आप लड़ें, आपका अधिकार है, लेकिन आपको इस मामले में दो अलग अलग, तो किसी ने रेल का इंजन लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन जो झोपड़ी चुनाव चिन्ह था या बंगला, वो किसी को भी नहीं दिया गया और उन्हें कहा गया कि मूल नाम किसी को नहीं मिलेगा, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। शिवसेना के विवाद में भी जो महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव है या बीएमसी का चुनाव है, उसमें दोनों धड़े लड़ना चाहते हैं। दोनों धड़ों के लिए फिर ये है कि मूल चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि तब तक आप स्थायी रूप से दूसरे निशान ले सकते हैं, उस पर आप टेम्पररीली चुनाव लड़िए, और उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उसको कंटिन्यू रखना चाहें या आप कोई दूसरा निशान लेना चाहें। फिलहाल दोनों धड़ों के बीच जरूर अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन निर्वाचन आयोग के आगे स्थिति बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर हम पुराने इस तरह के मामलों को लें तो उसमें निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था दी है वही व्यवस्था इस मामले में भी होने वाली है। फिलहाल एक धड़ा मिलकर जा चुका है, दूसरे लोग अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, यानी दोनों धड़े अपने अपने दावे पेश करेंगे, फिर निर्वाचन आयोग अपनी बैठक में तय करेगा कि इनकी सुनवाई कब की जाए। आमने सामने की सुनवाई होती है और वैसी ही होती है जैसे अदालतों में सुनवाइयां चला करती हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे, निर्वाचन आयोग अपना जजमेंट रिजर्व करेगा, उसके बाद एक दिन फैसले की घड़ी आएगी, फैसले का दिन आएगा, जिस समय तय होगा कि शिवसेना पर आखिर अधिकार किसका है, शिवसेना का नाम, निशान, प्रधान, विधान वो किसके जिम्मे है। कैमरामैन रविकांत तवार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।